कंसर्न जो लोगों का है माइलेज के हवाले से, माइलेज डिपेंड करती है। अवेलेबल है, इसमें फ्रंट पे डिस्क ब्रेक अवेलेबल नहीं है। ठीक है, जैसा कि हमारी अभी कन्वर्सेशन हो रही थी तो आपने कहा था कि हम डिस्क ब्रेक के साथ इसे लॉन्च करेंगे। अब वो जैसे वाटर लॉजेस एरिया होते हैं जहाँ पे ज़्यादा पानी खड़ा हो जाता है, जब हम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अली रज़ा और हम आज मौजूद हैं ब्लैक्ट्रा के शोरूम पर। हमारे साथ हैं मिस्टर अवेज़। वेलोसिटी 180 का जो न्यू मॉडल लॉन्च हुआ है उससे रिलेटेड हमारे कुछ सवालात हैं, वो हम अवेज़ भाई से करेंगे। अच्छा अवेज़ भाई, सबसे पहले तो हमें ये बताएंगे आपके ट्रेडिशनल हमारी जो पुराना वेलोसिटी है उसमें और एक जो स्पेशल एडिशन लॉन्च हुआ है, इसके बीच में जो एक फ़र्क है वो आप हमें गाइड कर सकते हैं? बिल्कुल अली साहब, बेसिकली इसमें जो सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस आता है वो इसकी मोटर और इसकी फ्रंट अलॉय व्हील का आता है। ठीक है, इसके अंदर बैटरी सेम है, इसके अंदर चार्जर सेम है, कंट्रोलर सेम है, मीटर सेम है। सिर्फ जो बेसिक डिफरेंस आता है वो हमारी मोटर पे आता है। 2000 वाट की मोटर इसके अंदर हमने यूज़ की है, जो पहले बेसिक वेरिएंट था उसके अंदर 1500 वाट की मोटर है। और जो इसका फ्रंट व्हील है इसके अंदर हमने अलॉय व्हील और डिस्क ब्रेक इसके साथ ऐड किया है। और जो पुराना जो वेरिएंट था हमारा बेसिक वाला, उसके अंदर सिर्फ हमने स्पोक व्हील और ड्रम ब्रेक दिया हुआ है। ऑन दी अदर हैंड, हम टॉप स्पीड के हवाले से बात करें, जो हमारा पहले वाला वेरिएंट था उसकी मैक्सिमम स्पीड 65 से 70 के दरमियान थी, जबकि इस वाले वेरिएंट की जो टॉप स्पीड है वो 80 से 85 के दरमियान है। ठीक है। अच्छा, इसमें बैटरी पैक जो प्रीवियस वेलोसिटी में ऐड ऑन है वही सेम इसमें बैटरी पैक यूज़ किया गया है या इसमें कोई टेक्नोलॉजी का फ़र्क है? नहीं, बिल्कुल बैटरी पैक दोनों का सेम है। से स्पेशल एडिशन मैंने आपको बताया दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, एक इसकी मोटर स्पीड और एक इसकी अगले एड ऑन्स। ठीक है। अच्छा, टोटल माइलेज पे देखें, प्रीवियस वेरिएंट में हमारा 1500 वाट की मोटर थी, इसमें 2000 वाट की मोटर है, तो माइलेज पे कोई फ़र्क इसमें आएगा या नहीं? अच्छा, टेक्निकली स्पीकिंग अगर देखा जाए, अगर दोनों को सेम स्पीड पे हम यूज़ करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं आएगा। उनका शायद ये थोड़ी सी उससे बेहतर परफॉर्मेंस देती है। इन पॉइंट की अगर हम बात करें रेशो के अंदर, तो ये थोड़ी सी बेहतर परफॉर्मेंस देगी। उसकी वजह यह है कि इसको पावर कम कंज्यूम करके वही परफॉर्म करना है जो 65 से 70 की स्पीड पे 1500 वाट ने डिलीवर करना है, इसने 2000 वाट ने डिलीवर करना है। तो टेक्निकली स्पीकिंग शायद लोगों को ये लगता है कि 2000 वाट की मोटर है तो ये ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगी, जबकि ऐसा नहीं है। अगर 60 की स्पीड पे दोनों मोटर्स को हम टेस्ट करेंगे सेम बैटरी के ऊपर, तो जितनी 1500 वाट्स की जो आपकी कैपेसिटी है, 2000 वाट की मोटर से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी। अच्छा अवेज़ भाई, एक सवाल और कि बैटरी की लाइफ और इसकी वारंटी, इन दोनों के बारे में आप बता सकते हैं? अच्छा अली, देखें दोनों चीज़ें एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। बैटरी की वारंटी इज़ समथिंग डिफरेंट एंड लाइफ इज़ समथिंग डिफरेंट। ठीक है, बैटरी की वारंटी हम जो आपको देते हैं 3 साल या 30,000 किलोमीटर की, विच एवर कम फर्स्ट। और जो लाइफ होती है वो एस्टिमेटेड होती है, मतलब एस्टिमेटेड अगर हम बात करें 12 से 15 साल के दरमियान जो भी इसके पैरामीटर्स होते हैं। जैसे आपका यूजेज, जब एक बंदा बहुत एक्सट्रीम लेवल पे यूज़ करता है उसकी बैटरी 10 साल चले, 12 साल चले, हमें नहीं पता। और जो एक बंदा रेगुलर यूज़र है उसके लिए 15 साल तक की लाइफ है। और जो बिल्कुल ही लाइट यूज़र होता है जो दिन की 15-20 किलोमीटर चला रहा है, तो फिर हो सकता है उसको ये और ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देगी, लेकिन उसके लिए हमारे कोई एज अ पैरामीटर्स हमने सेट नहीं किए हुए। बस एक स्टैंडर्ड लाइफ हम बताते हैं, एस्टिमेटेड 12 से 15 साल है। 12 से 15 साल। अगर बहुत ज़्यादा, जैसे मैं अपनी बात करूं, मेरा डेली का जो यूज़ है वो 70 to 80 किलोमीटर्स का है, तो मेरे पास भी ये 7 से 8 साल, 10 साल ये तक तो ये एक बैटरी चल सकती है। 7 से 8 साल। मैं बहुत ज़्यादा रफ एस्टिमेट्स पे भी जाऊँ ना, एक्सट्रीम एस्टिमेट्स पे भी जाऊँ, तो भी ये 7 से 8 साल तो इजीली कवर 7 से 8 साल, बिल्कुल, जब तक हमारी ROI इसकी पूरी हो जाती है। ROI से आप तो जितना 70 से 80 किलोमीटर अगर आप डेली चला रहे हो तो वो तो 2 साल में रिकवर हो जाए। प्रीवियस वेलोसिटी 180 में जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, इसमें क्या कोई टेक्नोलॉजी का अच्छा डिफरेंस है या सेम टेक्नोलॉजी है? लेकिन टेक्नोलॉजी के हवाले से अगर बताऊं तो टेक्नोलॉजी दोनों की सेम है। लाइफ को 4 लिथियम फॉस्फेट बैटरी है। डिफरेंसेस जैसे मैंने आपको बताया सिर्फ एड-ऑन्स का डिफरेंस है। जैसे इसके अंदर हमने प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिया है, पुराने वाले में जो है सिर्फ LED हेडलैम्प था, इसमें प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प है। तो ये दो तीन चीज़ों का डिफरेंस है जो कि एड-ऑन्स काउंट होता है। दैट्स मेक्स इट स्पेशल एडिशन। इसके अलावा अगर आप देखेंगे चेसिस दोनों का सेम है, बैटरी बॉक्स दोनों का सेम है, गार्ड्स दोनों के सेम है, हैंडल सेम, असेंबली सेम है, मीटर सेम है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। सिर्फ जो चीज़ें इसको थोड़ा सा खूबसूरत बना रही हैं, इससे थोड़ा सा अलग बना रही हैं, वो एक ओल्ड स्कूल लुक आप इसका देख सकते हो। ये थोड़ा सा एक मॉडर्न डिज़ाइन के साथ कैफे रेसर टाइप इसको टच दिया गया। तो ये दोनों चीज़ों में सिर्फ डिफरेंस यही है कि इनके दोनों में ऑप्टिक्स का ज़्यादा फर्क आता है। अच्छा, पेंट क्वालिटी में देख रहा हूँ कि प्रीवियस मॉडल से इसकी पेंट क्वालिटी बहुत बेहतर है। क्या ये कंटिन्यू यही पेंट क्वालिटी रहेगी? हम इसमें और कलर्स भी लेके आएंगे? ये फ़िलहाल ये स्पेशल एडिशन है तो इसमें ही हमें ये
कलर देखने को मिलेगा? अली साहब बेसिकली फ़िलहाल तो स्पेशल एडिशन को हमने ये रेड वाइन कलर ही दिया है, इसके अलावा तो अभी हमारा अपग्रेडेशन का फ़िलहाल कोई इरादा नहीं है हाजिर दौर की जो बात करूँ। इन फ्यूचर पब्लिक डिमांड, कंज्यूमर डिमांड अगर बढ़ती है तो फिर उसके ऊपर हम कंसिडर कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड ऑब्वियसली स्पेशल एडिशन है तो कुछ इसकी प्राइस ज़्यादा है, बेसिक वेरिएंट से तो कुछ टच कुछ पर्स इसके से बेहतर है। अच्छा, मेन कंसर्न प्राइस से बात याद आई कि नॉर्मल वेलोसिटी की जो प्राइस है और इसकी प्राइस में जो मेजर फ़र्क है वो आप बता दीजिए। देखिए इस टाइम जो बेस वेरिएंट है हमारा उसकी एक्चुअल प्राइस 369,000 है, लेकिन ये भी इंट्रोडक्शन प्राइस के ऊपर अवेलेबल है तो 375,000 है, जो कि ये प्रोडक्ट अगर मैं बात करूँ ऑनेस्टली स्पीकिंग ये 375 से ज़्यादा का है। अब वो कितना ज़्यादा होगा, कब होगा, क्योंकि अभी इसके ऊपर हमारे पास एक लिमिटेड टाइम ये एक लिमिटेड टाइम ऑफर है और ये कब तक रहती है इसके ऊपर अभी हमारे पास कोई फिलहाल मौजूद नहीं है। लेकिन 325 की जो प्राइस है वो आपके प्रीवियस की है? 369,000 उसकी एक्चुअल प्राइस है, 325 is after discount. It's after discount for cash customers only and it's only for limited time as well. जो अर्ली कस्टमर्स हैं जो अभी बुक करवा लेते हैं बाइक, उनके लिए ये प्राइस जो है obviously they are the brand ambassador जो आपके प्रोडक्ट के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं तो उनके लिए तो ऑब्वियसली एक प्राइस स्पेशली होता है। अच्छा अवेश भाई, इसका मुझे ये बताएं कि वाटर प्रूफ तो ये है, ठीक है, अब वाटर प्रूफ होने के साथ साथ आपने इसकी बैटरी भी बढ़ गई है, इसकी मोटर की पावर भी बढ़ गई, 2000 वाट तक इसकी मोटर हो गई है। अब एक ऐसा बंदा जो कि इस बाइक को परचेस करता है अपने वाइफ के साथ और आगे एक टंकी पे उसने बच्चा बिठाना है, क्योंकि नॉर्मली आप कराची में देखें जो ट्रेडिशन है वो इसी तरह है कि 3 बंदे इसमें, एक बच्चा टंकी पे और वाइफ पीछे। तो क्या ये अब हिल पे फॉर एग्जांपल हम ब्रिज पे चढ़ रहे हैं तो अंडर पावर फील करवाएगी या नहीं? सवाल आपका बहुत अच्छा है अली, लेकिन इसमें जो सबसे मेजर चीज़ डिफरेंस करती है ना वो हमारी बैटरी है। देखिए जो आपने कंसर्न उठाया है ये उन लोगों का सवाल होता है जिन्होंने ग्राफीन बैटरीज या लेड एसिड बैटरीज यूज़ की होती हैं, तो उनको पता है कि जब बाइक पे वेट ज़्यादा आता है तो बाइक अंडर परफॉर्म करती हैं, ब्रिजेस पे इंक्लाइन पे वो फिर नहीं परफॉर्म कर पाती हैं, चढ़ना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब ये लिथियम हम जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं लिथियम बेस्ड, इसका मतलब ही यही है ताकि पावर को हम कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। आपने जो अभी जैसे आपने मुझे एक एग्जाम्पल दी, वाइफ बैठे, हस्बैंड बैठे और बच्चा टैंकी पे बैठे, ये कम है। हमारे तो आपने लोगों को देखा है माशाल्लाह बाइक को उन्होंने कार से ज़्यादा यूटिलाइज़ किया होता है, 2 बच्चे आगे 2 बच्चे पीछे, बेगम के साथ एक फैमिली पूरी जो है 5-6 लोगों की बाइक के ऊपर कम्यूट करती है। तो बेसिकली इसका शेप भी जनरली हमने एक कन्वेंशनल बाइक की तरह इसीलिए फॉलो किया गया ताकि फैमिली यूज़ के लिए बेहतरीन रहे। और जैसे कि एक कंसर्न आपने रेस किया कि इंक्लाइन के ऊपर परफॉर्मेंस कैसे रहती है, तो कोई परेशानी की बात नहीं है, आप फैमिली के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली आप आएँ, टेस्ट राइड करें, चला के देखें, बाइक आपको खुद बताएगी कि चलने में कैसी है। कहीं से आप ये कहना चाह रहे हैं कि अंडर पावर ये फील नहीं, या अंडर पावर परफॉर्म फील ही नहीं करवाती है। देखिए मेरा तो बेसिक जो आपको कंक्लूजन है वो इसी चीज़ पे आके खत्म हो जाता है जो बैटरी की टेक्नोलॉजी है। जैसे मैंने आपको बताया ग्राफीन होती है, लेड एसिड होती है, वो फिर ये चीज़ें अंडर पावर फील करवाती हैं, लेकिन इसमें लिथियम में ऐसा नहीं होता है। अच्छा, एक कंसर्न और होता है लोगों का कि नॉर्मली जो मार्केट में स्कूटर्स अवेलेबल हैं, मोटरसाइकिल तो बहुत कम ही है, तो समझ लें ना होने के बराबर है, ज़्यादातर स्कूटर्स अवेलेबल हैं। मोटरसाइकिल्स, वो स्कूटर्स जो अवेलेबल हैं उनके पार्ट्स अमूमन वो पूरी बाहर से एज इट इज़ इम्पोर्ट होती हैं, उन पर अपनी बैचिंग करते हैं और उसे सेल आउट कर देते हैं। ये हमारे पास कितने % पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरर हो रही है और कितना % अब इस बाइक का इम्पोर्ट हो रहा है? अली साहब देखिए इसमें 80-20 का मैं कह सकता हूँ कि रेशियो है। 80% हमारी लोकल प्रोक्योरमेंट और मैन्युफैक्चरिंग या असेंबलिंग में हमारे पास टेक्नोलॉजी है जो हम लोकली से हट के फिर हम इम्पोर्ट करते हैं इसको। तो ये बेसिकली 80-20% का रेशियो है। वेक्ट्रा की जो असल कामयाबी है वो वेक्ट्रा की आफ्टर सेल्स है। हमने एक डिसेंट प्रोडक्ट बनाया लेकिन हमने आफ्टर सेल्स ताबड़तोड़ दी है। मतलब आप मार्केट में जाके देखेंगे हमसे बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी के आपको व्हीकल्स मिलेंगे इलेक्ट्रिक में, कोई NFC है, कोई थंब प्रिंट स्टार्ट होता है, कोई फेस अनलॉक है, बहुत सारी किस्में आ चुकी हैं। लेकिन अगर उनके फेल होने की वजह है तो सिर्फ एक ही है कि आफ्टर सेल अवेलेबल नहीं है। जब वो गाड़ी का खड़ी होती हैं, बाइक्स खड़ी होती हैं, उनके पार्ट्स अवेलेबल नहीं है, उनके मैकेनिक्स अवेलेबल नहीं है, तो फिर वो किसी काम की नहीं है, आपकी इन्वेस्टमेंट वेस्ट होती है। वेक्ट्रा को अगर पिछले 5 सालों में अगर ये कामयाबी मिली है तो उसकी वजह से आफ्टर सेल एक प्रोडक्ट भी हमने अच्छा दिया, उसके बाद हमने आफ्टर सेल उससे ज़्यादा अच्छी दिया। तो हमने पार्ट्स की अवेलेबिलिटी को भी ध्यान में रखा है ताकि जिस कंज्यूमर की जाहिर सी बात है 4 साल 5 साल एक बाइक को रोड पे चलते हुए हो गए हैं, तब उसकी किसी चीज़ को चेंज की ज़रूरत होगी, किसी चीज़ को उसका जो है बदलना है, कुछ डैमेजेस हैं, कुछ रिपेयर्स हैं, तो सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल होती हैं। तो पार्ट्स इज़ ऑलरेडी अवेलेबल। मतलब मैं अगर बात करूँ बैटरी, मोटर, मीटर, ये हम चीज़ें जो है इंपोर्ट कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी बेस्ड जितना भी आइटम है ना ये हम कह सकते हैं इंपोर्टेड होता है। बाकी तो जो हार्डवेयर है जितना भी है जैसे चेसिस, टैंक, साइड कवर्स, हैंडल आर्म, स्विंग आर्म्स हैं, हैंडल बार्स हैं, ये सारी चीज़ें लोकली प्रोक्योर्ड हैं या लोकली मैन्युफैक्चर्ड हैं।
ठीक है, तो हमारा अपनी इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहा है। बेसिकली जो हमारा स्टार्टअप का इनिशिएटिव है मेड इन पाकिस्तान एंड फॉर पाकिस्तानीज, तो ये इसको सपोर्ट करता है। ये वाटर प्रूफ ये बाइक कितनी है, क्या हम इसे बारिशों में चला सकते हैं, क्या हम इसे वॉश करवा सकते हैं, इन दो का मुझे क्लियरिटी चाहिए, वो आप ज़रूर बताइए। जी बिल्कुल अली, आप इसको आप बारिशों में भी चला सकते हैं और इसको प्रेशर वॉश भी करवा सकते हैं, क्योंकि बैटरी और मोटर कम्प्लीटली IP67 है। दैट मीन्स आप इसको बारिश में भी चला सकते हैं, पानी से भी धो सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली छोटी मोटी एहतियातें होती हैं, वो हम गाइडलाइंस जो है प्रिकॉशन लिस्ट दे देते हैं कि क्या चीज़ें हैं जैसे जिसमें एहतियात ज़रूरी होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि कितने पानी की डेप्थ होती है, कितने हिसाब किताब है, वो जैसे वाटर लॉजेज एरिया होते हैं जहाँ पे ज़्यादा पानी खड़ा हो जाता है, जब हम होते हैं वहाँ से आप इस बाइक को मूव कर लें। दैट मीन वहाँ पे आपको खड़ा ना रहने दें, क्योंकि IP67 एक टाइम लिमिट तक ही, जैसे 1.5-2 घंटा है उस टाइम तक इसको सपोर्ट करता है। उसके बाद कोई डैमेज होने के चांसेस हैं, ऐसा नहीं कि हो जाएगा, लेकिन तो उस पर कोई क्लेम है, थोड़ा सा टाइम लगता है। फॉर एग्जाम्पल हम बारिश में से चला सकते हैं, रोड पे पानी हम उसमें से ले जा सकते हैं, लेकिन उसमें खड़ा नहीं रख सकते। बिल्कुल, वो भी एक हाइट लिमिट होती है, वो भी आपको एक हाइट लिमिट, सर्टेन हाइट तक आप अलाउड होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि वो ऑब्वियसली आपके कुछ इसके कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जो कि एक्सपोज हो सकते हैं, जिसमें क्लिप्स आपके शामिल होते हैं, तो उनकी एहतियात होती है। वो काफ़ी बहुत रेयर केसेस होते हैं कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर लॉज हो जाए, जिन एरियाज में, उन एरियाज़ के ऐसे केसेस होते हैं, वो भी ना होने के बराबर। अच्छा, जो अभी हमारे सामने एक यूनिट ये अवेलेबल है, इसमें फ्रंट पे डिस्क ब्रेक अवेलेबल नहीं है, ठीक है। जैसा कि हमारी अभी कन्वर्सेशन हो रही थी, तो आपने कहा था कि हम डिस्क ब्रेक के साथ इसे लॉन्च कर रहे हैं, तो इसका आप मुझे बता सकते हैं? बेसिकली जो ये यूनिट अभी हम देख रहे हैं, ये डिस्प्ले एंड टच राइड है, ठीक है। तो जो एक्चुअल यूनिट हम डिलीवर करेंगे, तो उसके ऊपर आपको जो फ्रंट व्हील में अलॉय व्हील के साथ डिस्क ब्रेक मिलता है। इसकी माइलेज कितनी, जो मेन कंसर्न लोगों का है? मेन कंसर्न जो लोगों का है माइलेज के हवाले से, माइलेज डिपेंड करती है आपके अपने यूज़ पे। हम मैक्सिमम माइलेज आपको बता देते हैं इको मोड पे 180 किलोमीटर मैक्स, ठीक है। अब आप स्पोर्ट्स पे चलाएं, सिटी पे चलाएं, आपके साथ कितना बॉडी वेट आप कैरी कर रहे हैं, क्या आपके रूट्स हैं, लॉन्ग रूट्स हैं, शॉर्ट रूट्स हैं, ट्रिप काउंट कितना है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। हमारे पास एक फिगर होता है, हम आपको मैक्सिमम काउंट बता सकते हैं, इसकी मैक्सिमम माइलेज इको मोड पे 180 किलोमीटर, दैट्स इट। बहुत शुक्रिया अवैस साहब, आपसे बहुत अच्छा लगा मिलके, बहुत अच्छे तरीके से आपने डिटेल में बाइक से रिलेटेड गाइड किया। और व्यूवर से मैं भी चाहूँगा कि आप शोरूम विज़िट करें, विज़िट करने के बाद इसका एक टेस्ट राइड ज़रूर लें, आपको इंशाल्लाह बाइक बहुत पसंद आएगा, जो इस प्राइस में अभी अवेलेबल है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।